ईद होती है जनाब अपनों के साथ, और मेरे अपने यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू। कभी टिक के नहीं बैठे तो मैं तो सोच रही हूँ लोग अब मुझे जज करेंगे लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इधर इशारा किया था, अगर मैं वाकई उमर की तरफ कहती तो फिर शायद लोग जज करते। फायदा को अच्छा, वैसे ना ईद की छुट्टियों के बाद वापस जब शूट पे जाना होता तो कैसा लगता? जहर लगता है। पहला दिन बुरा लग रहा होता है, सब बुरे लग रहे हो, सब एक दूसरे से झूठा पूछ रहे होते हैं ईद कैसी रही, बस जैसी भी रही। तुम्हें क्यों बताएं तुम्हें क्यों बताएं कैसी रही? तुम कौन हो? तुमसे ईद पे नहीं थी मुलाकात, तुम कौन हो? बहुत अच्छी रही, वाज फन, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड। ओह माय गॉड, मैं तो बस यू नो। शफात आप बताएं। यार वो ईद के बाद यही होता है जो बता रहा है, ऐसे ही सब लोग बेजार एक दूसरे से बाजार बैठे हुए होते हैं, टेंशन में होते हैं। लेकिन कुछ लोग खुश होते हैं यार, रोजे खत्म हो गए, शुक्र है। वो लोगों को बहुत टेंशन होती है बाद लोगों को। नहीं, मेरे तो बहुत सारे ऐसे कजन है कहते हैं यार ऑफिस खुले तो घर से निकले यार। बहुत से ऐसे हैं बच्चों से परेशान हो रहे होते हैं। हाँ जाहिर है घर में ये बला घूम क्या करेंगे, ईद पे जाते भी उनके तरफ। इस दफा तुम साथ चलो, माहौल नॉर्मल रखना चाह रहे हो। तो शफात आप लोग फॉरवर्ड करते हो कि यार चलो ईद की छुट्टियां खत्म हो, क्योंकि पेशावर भी जाना होता है, वापस आते क्या चलो काम दोबारा काम से जाइए? नहीं, पूरा मतलब आपको स्पेशली वो लोग जो कि अपने घरों से दूर होते हैं, वो जब जाते हैं कहीं ईद मनाने के लिए तो पूरा एक वो रीसेट हो जाता है, फिर वापस आके दोबारा से लाइव चक्कर शुरू होने में टाइम लगता है। फैमिली ही होती है और फैमिली जैसे दोस्ती होते हैं जिनसे साथ आपकी ईद होती है, वो जबरदस्ती के जो हैंगआउट्स होते हैं ना उससे कुछ नहीं होता। और स्पेशली पता है कि वो जिन लोग की ईद दूसरे शहर में भी होती है, जैसे पेशावर जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो हमारी ईद तब तक होती नहीं, और हमें स्पेशली ईद पे छुट्टियां चाहिए होती हैं घर, तो हम ईद को ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं यार ईद आएगी तो छुट्टियां मिल जाएंगी। इस दफा जाएगा हर साल जाती हूँ, ये तो हर साल जाती है। आप लोग के साथ ईद करके चली जाओ। अच्छा कोशिश कीजिए इस दफा जब लाहौर जाए ना तो ये प्रोग्राम ऑन एयर ना हो, बट शी इज सो रिच क्योंकि इसकी एयरलाइन वाले नहीं छोड़ेंगे आपको। हाँ ये तो वीकेंड्स पे भी जाती है, वेरी रिच। तुम्हारी तरह नहीं है बेटा, तुम्हारी तरह नहीं है बेटा, घुटने पे बैठ के अंगूठी पे नहीं 2 टिकट पकड़ लिए है। सारी बातें बता दो। आप लोग फॉरवर्ड करती हो कि यार क्या? तो नहीं, ताकि सवाल ही नहीं। आगे बढ़े। नहीं बस मतलब इन्हीं टाइप का हमारे साथ भी होती है, हमारे साथ तो मुझे फिर ये बताएं कि उमर क्या आप भी उन लोगों में से इनको लिटरली वापस जाते हुए मौत पड़ी होती है? नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ईद के बाद जो सबसे मजेदार सवाल होता है लोगों को, ये था क्या किया ईद पे? कुछ नहीं, पूरा दिन सोया मैं। अरे बस लोगों ने ईद अब नहीं सोगे बेटा, अब एंगेजमेंट हो गई है, अब नहीं सोगे। मैं तो पहले भी नहीं सो रहा था क्योंकि काम नहीं दिया जाता सोने। अभी बच्चे जब ससुराल हाजिरियां देनी पड़ेंगी ना पता चलेगा। मुझे बताओ ईदी क्या भेजी थी वैसे? अभी ईदी जो है कपड़े शपड़े हमने बेहतरीन करके, मेरे से बहुत दफा उसने रमजान में पूछा कि अच्छा नहीं वो पूछ रही है जो ईद है ना, इसलिए तुम्हारे कपड़े आए हैं। अच्छा आपको भी आए? वैसे उमर बताओ आई आपकी भी दी आई? अभी तक इस दफा नहीं आई मेरी, मैंने उन्हें कहा कि अगली दफा मुझे बकरा भेज देना। हाँ बड़ी ईद कभी से लोग फॉरवर्ड कपड़े शपड़े लेने, और इनके चावल नहीं भरते, इनके रूई भरते। अच्छा मुझे फायजा आप बताएं, आप लोग फॉरवर्ड करते हैं और आपकी अच्छा नहीं अब फायदा से नहीं पूछना है, लुक फॉरवर्ड कैसी है तेरी ईद? निको आंटी आ रही है, ये जिंदगी है क्या हाल है? अच्छा फायजा आपकी फैमिली में बेबी खाला होती है? नहीं। अच्छा आपको याद है अपर क्लास वो चीकू वाली है, चीकू बेबो लोलो वाले टाइप। वो अभी आप भूल रहे हैं ब्रेक से पहले इनका ड्रॉप हुआ है बर्गर। खत्म है। इनके खानदान में एक शायदा भी होंगी, अरे एक तलत भी होगी जिनका जो मर्द है। तलत है लेकिन वो औरत है। उसको कहते देखते तलत गलत। मुझे मेरी खाला सास है। काटो उसका प्रोमो काटो। अच्छा आपकी ईद सो की गुजरती है जाके गुजरती है? फिर पहले तो कभी कभी बीच में एक फेज आया था कि इतनी फेस्टिव नहीं होती थी, फिर मैंने सोचा फायदा नहीं है, यही जैसे फायदा को फायदा ना हो तो फायदा क्या? फेस्टिव नहीं होते। नहीं सोने वाले जो पता इनके घर में असल में मेला सा लग जाता है, बंद कबाब वाला आ जाता है, गोले गंडे वाला आ जाता है, तो गोलगप्पे वाला। आप लोग बता दो, आप लोग बता दो यार बात नहीं करने दे रहे यार, तो क्या है यार, क्या है वो है नहीं, स्क्रीन टाइम ही नहीं है गर्ल्स का। तुम लोग दोनों में आवाज उठाओ, हमें काट देंगे। तो अब अगर किसी ने फायजा को इंटरप्ट किया ना आईनी हाथ से निकल जाएगा। नहीं आरिफ लोहार आ गए, गाना गाएंगे।
जाने दो। नहीं बता रही। ये बता नहीं फायदा बताओ, शादी हम जानना चाहते हैं। मजे की थी, शादी की बात मजे की हुई? शादी के बाद ज्यादा, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा लाइक अब लोगों में मिलते हैं, जाते हैं। पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। जब शादी से पहले एक फेज आया था कि बोरिंग सी ईद होती थी बोरिंग सी ईद होती थी, बट अब बहुत ज्यादा लाइक फैमिली की आई थिंक इंपॉर्टेंस आप ज्यादा रियलाइज करते हो एज यू गो ओल्डर। पहले अम्मी फोर्स करती थी, फैमिली फोर्स करती थी कि फैमिली से मिलो, अब खुद दिल चाहता है कि वो कनेक्शंस। बहुत बड़ी बात करती, बहुत बड़ी बात। I'm a nice person. You are a nuanced person. आप मुझे बताओ, फायजा को तो चलो एक एज फायजा के भी हासिल है कि वो कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिकली आपने कोई 9 to 5 जॉब नहीं करनी, जैसे ईद पे भी दिहाड़ी नहीं कहने का मकसद। अरे वकील है लड़की, क्या बात है, वकील है लड़की। नहीं मदिया का, मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, शी इज अ लायर। मैं मदिया का कहने का मकसद बताता हूँ कि इनके यहाँ ईद वाले दिन मिठाई का डब्बा और टोकरी खोलने से पहले शाउट आउट बनाना पड़ता है। नहीं मेरे कहने का कि ये तो अपनी बॉस खुद है, मैं तो इतनी इज्जत दे रही यार, तो उसमें वो टेंशन नहीं होती कि लेकिन इनके यहाँ लड़ाइयाँ कैसे होती हैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं लड़ाइयाँ नहीं, इनके कुर्सियाँ टूटी हैं। मैं लाखड़ा था ना। आप घर जब ईद खत्म होती है तो उसके बाद जब काम पे लैडर मैच करना चाह रहे हैं, आपको इतनी खुशी होती है जैसी इतनी लड़के को नहीं होती? अच्छा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि छुट्टियों कहती है मुझे फील ही नहीं काम होता। पे जाते हुए मुझे ज्यादा दिन घर में नहीं रहा जाता, जैसे 3-4 दिन बहुत है, उसके बाद मुझे होता है कि नहीं अब बस बाहर निकलो। हाँ, नहीं तो मैंने पिछली ईद पे देखा एक एमसी वालों के साथ थी रोड पे, उन्हें बता रही थी कि यहाँ साफ करें, यहाँ साफ करें, यहाँ साफ करें। अच्छा लगता है काम पे हाँ अच्छा लगता है मुझे ऐसे छुट्टियां नियॉन ज्यादा जैकेट पहन के। अच्छा ये अच्छा मेरा इतनी प्यारी लड़की है जो ये घर में वैसे कोई कुछ पकाती भी हैं, तुमने कुछ उम्र की kitchen में तरफ देख के क्यों क्या प्यारी लड़की? मैं तो बहुत कुछ पकाती हूँ। ओह प्यारी लड़कियां, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं बोलूंगा दिस इज माय स्पॉट, गिव मी द माइक एंड स्पॉटलाइट। प्यारी लड़की, ओके क्यों? क्या कुछ बनाती हो और ईद पे क्या जबरदस्त बनाती ईद पे हो? मैं पुलाव बनाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलाव हो गया, खीर हो गई, और चपटी कबाब कोई बनाता नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है कि कोई घर में आ रहा है। चपली कबाब बना रहे हैं? हाँ, बड़ी पे शीर खुरमा बना रहे हैं? आप लोगों को कंफ्यूजन चल रहा है मेरा ख्याल में। भाई देखिए लड़की प्यारी भी है और खाना भी बनाती है अच्छा। देख लो, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी जब मैं ईद तो तकरीबन मेरी खाना बनाने में ही ज्यादातर जाती है। फिर आप रात को तैयार हो? नहीं सच में मुझे मेरे घर में कोई मेहमान आता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा बना के खिलाना। चलो यहाँ से इनके ही चलते हैं। चलो सही तो बस सही है। वैसे बड़ी जबरदस्त बात है, मैं तो देख रही हूँ खवातीन इंप्रेस हो रही होंगी कि भाई ऐसी ही बहू मुझे चाहिए थी। फोन नंबर दे दो, रिश्ते ले लो। बहू तो नहीं हो सकती ना वो, बहू नहीं हो सकती किसी की, पहले शादी शादी हुई। चलो चलो सॉरी चांद, चलो, इसलिए तो 2 बजे तक खाना बना रही है। अब मैं कहूँ कि यार वरना हमारी अम्मियाँ तो डांट के रह जाती थी, इसलिए लड़की किचन में जाती है। आपको आपकी हुई अभी तक की बात पक्की की शादी? अच्छा कैसा लगता है? खाना बना रही है, ये सारी बात इन पर ट्रांसफर कर दो। अच्छा मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन जब मौका मिलता है मैं इतना ज्यादा नहीं करती, तब बनाती हूँ बहन के साथ, जैसे ईद हो गई या इस तरह की। चले अभी बाकी तो फायजा पे भी जिम्मेदारियां हैं, एल्मा पे जिम्मेदारी। नहीं ये कहती है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन घर वाले किचन में घुसने नहीं देते। अच्छा वैसे मुझे बताएं, ईद पे कभी ऐसा हुआ है कि आपको कॉल आई हो किसी फैमिली के रिश्तेदारों में और बोला हो कि जी हम आपके घर आना चाह रहे हैं और आपका बिल्कुल मूड नहीं है, तो आपने कोई बहाना बनाया? नहीं मेरे रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह गेट पे आके बताते हैं। तो ऐसा मौका ये नहीं दिस इज आल्सो बाय द वे मदिया, दिस इज अ ब्रिज के उस पार इस पार थिंग। ओह माय गॉड, उस पार जो है ना बगैर बताए आ भाई जाते हम हैं। ब्रिज के हर पार छापा मारना, इसको छापा मारना। नहीं ये रिश्तेदार एक दफा निकल गए ना, मतलब मिलके ही वापस जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आ गए तो आ गए, खाना तो इतना बना हुआ है। लेकिन मैं पूछी कि कोई बहाना बनाया कि नहीं हम घर पे नहीं, अगर कॉल करके कोई बंदा कहे ये अच्छे लोग हैं जो पहले कॉल करके बता रहे कि आने वाले हैं, तो मूड कभी ऐसा कहा है कि मूड नहीं आया? नहीं मैं तो बिल्कुल मेरे यहाँ आता ही नहीं। अकेले मैं जाता हूँ, अगले को पता है कि इनके घर जाना है तो खाना लेके जाना होगा। खाना लेके जाए या मैं चला लड़कों के घर पे जाऊँ। मैं मौका देता ही नहीं हूँ किसी को, वो फोन करके हम लंच अभी मेरे यहाँ करोगे इसके बाद। हाँ तुम सबसे पहले बस तुम इसके बाद शो के बाद लंच मेरे घर। अरे यार सो क्या बात स्वीट यार, सो स्वीट। चलो। लंच आपकी तरफ, डिनर आपकी तरफ। डन डन उनकी तरफ जलील होना। हमारे यहाँ बताना। डन डन आप तो वैसे नहीं खोलती, आप तो वैसे दरवाजा नहीं खोलती। अच्छा मेरे हमारे यहाँ भी ज्यादा इनके यहाँ चलो। हम लोग जाते हैं, लेकिन जाते हैं आ रहे हैं ईद के सेकंड डे या थर्ड डे तो चले चले लंच नवीद की तरफ। अच्छा कभी बहाना नहीं बनाया, कभी बुरा नहीं। आप लोग को लगता है कि शादी के बाद ये फायदा हुआ है कि ईदी ज्यादा मिलती है ससुराल से? ससुराल से लिफाफा बहुत तगड़ा मिलता है। हाँ यार आपका ससुराल केपीके में है ना, हमारा कराची में। ओह माय गॉड, PHA। यस अच्छा तुम भी
फेज 8 तुम भी अच्छा इस सीट पे भी सॉरी और रिच बहुत थाईलैंड ओह माय गॉड क्लिफ्टा माय गॉड कितना वैसे लिफाफे में कितना रुकड़ा होता है भाई एक डिनर पे जो रिकवरी हो जाती है ना वो 25-30 हज़ार रुपए की हो जाती है या कपड़ों के में कितना रहते हो? कपड़े भी मिलते हैं कपड़े भी मिलते हैं ओह माय गॉड जबरदस्त अभी तक यस बड़े ढीठ हो तुम तो अभी तक ले रहे हो अच्छा एक्टर बनने के बाद एक नुकसान है कपड़े इतने फ्री मिल जाते हैं कि जब आगे नहीं मिलेंगे ना तो बहुत दुख होगा बहुत दुख होगा खरीदते हुए आप मुझे बताएं शबाब जी मेरे ईदी का शादी के पहले 2 साल में बड़े अच्छी ईदी मिलती फिर उसके बाद आहिस्ता फेज आउट है कब यहाँ वो जब जाते थे तो वो मतलब टोकरा लेके आते थे ससुराल से फिर मैंने खुद ही मना कर दी पर आपने कहते आफ्टर ऑल आई एम दामाद हाथ धोती है यार वो शुरू से मुझे कहना पड़ा उनको एक दफा नहीं मैं बताता हूँ उसने क्यों मना किया क्योंकि वापसी में लिफाफा बनाने भी तो पड़ते हैं हाय 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 अच्छा मैं तो उसमें बहुत फायदा हूँ क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ ससुराल में और सब जगह से अच्छे मतलब ईदी भी आ रही होती है कपड़े भी आ रहे तो सास मेरी सबके बनाती हैं कपड़े तो मैं इसमें बहुत फायदे में बताया तो बड़ी लकी है आप फायसा मुझे एक्चुअली नज़ला बुखार हुआ है ओए हाय अच्छा हमें लग रहा है जी फायदा सवाल मेरा यह था कि शादी के बाद हाँ ईदी कितनी मिलती है ठीक मिलती है हस्बैंड को नहीं मिलती तो हस्बैंड के पास जो भी आते हैं लिफाफे तो मैं रख लेती हूँ तो हम दोनों की कलेक्टिवली बहुत ज्यादा हो जाती है और आपके हस्बैंड को आपकी प्यार से उन्होंने बत्ती की डेफिनेशन की है मेरे घर वाले सिर्फ मेरी अम्मी और भाई यहाँ पे रहते तो बस वो जो देते हैं इन लोगों को नहीं बताऊंगी ये लोग उधार मांगना शुरू हो जाएंगे उमर अब तो उमर का भी ससुराल भी उमर का भी ससुराल वाला शुमार हो गया आपने आज पहले तो पूछो उसने ईदी दी कितनी हाँ वो ब्लश कर अभी पहले 5000 रुपीस ओह माय गॉड बिग अमाउंट यार बिग अमाउंट इट इज तुमने पूरा रमजान के ट्रांसमिशनों के पैसे लगा या ब्रो आई कांट सेव वाह यार वाह नहीं ये पहली ईदी है ना हाँ पहली याद रखना दागी जाएगी तुम्हारे ऊपर हाँ भाई आपकी तो अब इनकी तो शादी नहीं हुई ना नहीं उमर जनरली भी बहुत प्यार करने वालों में से खालाओं से सब बड़ी बहन है ना हाँ बड़ी बहन है ना तो वो सबसे उनसे बड़ी कमाई लड़ते पहले एक दूसरे को थप्पड़े फिर ईदी दे शादी से पहले लड़ते शादी के बाद बहुत प्यार होता है बहनों उनके आमतौर पर गले मिलते हैं ना ईद मुबारक दबा लेते थपा 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 ईद मुबारक अच्छा उमूमी तौर पे ना सेलिब्रिटीज के बारे में कहा जाता है कि जो उनके ईद के जो कपड़े होते हैं ना जिनकी वो पहले दिन तस्वीर लगाते हैं ईद डे 1 ईद डे 2 वो सारे कपड़े स्पॉन्सर्ड होते हैं उनके कपड़े आए हुए होते हैं तो ऐसे ही मैंने सुना है कि उनको खरीदने की जरूरत नहीं कम होती है जरूरत आप लोग यार एक्चुअली देखें